एक और अहद तमाम हो गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा आज रिटायर हो गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर तामीर बुनियादी हुकूक की यादगार का इफ्तिताह भी किया। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले की तजवीज़ शेयर कर दी। वफाकी हुकूमत का डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात के लिए साबिक और मौजूदा पार्लियामेंटेरियंस, सेनेटर्स और रिटायर्ड या हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिशियल समेत डॉक्टर्स पर मुश्तमिल वफ्द अमेरिका भेजने का फैसला। DI खान फोर्सेस के काफिले पर फितना और ख्वारिज के दहशतगर्दों का हमला, 10 अहलकार शहीद, 3 जख्मी। मुसल्लह दहशतगर्दों का भारी और जदीद हथियारों से फोर्सेस पर हमला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा आज अपने आखिरी दिन मुकदमात की समाअत नहीं की, बल्कि आज आखिरी दिन चैम्बर वर्क किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर तामीर बुनियादी हुकूक की यादगार का इफ्तिताह भी किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा 26 अक्टूबर 1959 को कोयटा में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम बलूचिस्तान में ही हासिल की, जबकि कराची ग्रामर स्कूल से A और O लेवल किया। काजी फाइज ईसा ने BA ऑनर्स इन लॉ की डिग्री भी हासिल की। उन्होंने 1985 में हाई कोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की। 1998 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज़ किया। उन्होंने 5 अगस्त 2009 को जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाया। 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए, जबकि 17 सितंबर 2023 को 29वें बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आला अदलिया में मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर फैसला दिया। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी की सजा बरकरार रखने का फैसला भी सुनाया। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक केस का फैसला सुनाया, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की सरबराही की। पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले की तजवीज़ शेयर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया गया है कि मुमकिन है इससे मुतालिक जल्द जवाब आ जाए। वफाकी हुकूमत ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुलाकात के लिए साबिक और मौजूदा पार्लियामेंटेरियंस, सेनेटर्स और रिटायर्ड या हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिशियल समेत डॉक्टर्स पर मुश्तमिल वफ्द अमेरिका भेजने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफ्द भेजने के फैसले की मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहतयाबी और वतन वापसी से मुतालिक फौजिया सिद्दीकी की दरख्वास्त पर समाअत की। वज़ारत ख़ारजा के नुमाइंदे ने अदालत को बताया कि वज़ारत ख़ारजा ने अमेरिका के साथ कैदियों के तबादले की तजवीज़ शेयर कर दी है। अदालत ने इस्तफसार किया कि प्रिजनर ट्रांसफ़र एग्रीमेंट की तजवीज़ पर कब तक जवाब आ जाएगा। नुमाइंदा वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि मुमकिन है कि इससे मुतालिक जल्द जवाब आ जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की सेहत की जांच के लिए पाकिस्तान से डॉक्टर्स पर मुश्तमिल वफ्द भिजवाने का भी फैसला हुआ है। वफ्द में साबिक और मौजूदा पार्लियामेंटेरियन, सेनेटर्स और रिटायर्ड या हाजिर सर्विस आर्मी ऑफिशियल समेत डॉक्टर्स शामिल होंगे, जबकि आफिया सिद्दीकी की बहन पटिशनर फौजिया सिद्दीकी भी वफ्द के हमरा अमेरिका जाएंगी। वकील ने कहा कि वज़ीर आज़म ने वफ्द अमेरिका भेजने की मंजूरी दे दी है। अदालती मुआवन ज़ैनब जंजुआ ने कहा कि डॉक्टर फौजिया की इस्तदा और मेरा भी यही ख्याल है कि आफिया सिद्दीकी का मेडिकल चेकअप करवाया जाए। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी और फैमिली की दरख्वास्त है कि आफिया सिद्दीकी के लिए डॉक्टर्स पाकिस्तान से भेजे जाएं। अदालत ने केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर फितना और ख्वारिज के दहशतगर्दों के हमले में 10 अहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए। इत्तलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का काफिला DI खान से थाना दराजंदा की हदूद में अमन मेला के करीब जाम चेक पोस्ट की तरफ जा रहा था कि अचानक फितना और ख्वारिज के मुसल्लह दहशतगर्दों ने भारी और जदीद हथियारों से हमला कर दिया। वाक़े के बाद जायवकू पर सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस की भारी नफरी रवाना कर दी गई, जबकि हमले में शहदा की लाशों और जख्मियों को CMH डेरा मुंतकिल किया गया। दहशतगर्दों के हमले में शहीद होने वालों में नायब सूबेदार मोहम्मद जान, नाइक आरिफ, लॉन्स नाइक सईदुर रहमान, सिपाही अखवंजादा, सिपाही हजरतुल्ला, सिपाही मुश्ताक, सिपाही अब्दुल समद, सिपाही इमरान, सिपाही बसीर मेहताब शामिल हैं, जबकि जख्मियों में नाइक हमजा नूर, सिपाही हसन, सिपाही साबिर अयूब शामिल हैं।
दूसरी जानिब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों के हमले में 10 FC के जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत ने दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत की और शहीद जवानों के जज्बे हुब्बुल वतनी और बहादुरी को सराहा। उन्होंने शहीद जवानों के लवाहीकीन के साथ इजहार ताज़ियत करते हुए बुलंदी दर्जात और सब्र की दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ज़िला डेरा इस्माइल खान और ज़िला बन्नू में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने दराजंदा में ख्वारजी दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले फ्रंटियर कांस्टेबलरी के एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। शहबाज शरीफ ने ज़िला बन्नू में दहशतगर्द हमले में 2 पुलिस एहलकारों की शहादत पर भी इजहार अफसोस करते हुए शहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ की और उनके अहल खाना से इजहार ताज़ियत भी किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़म है। पूरी कौम शहदा को सलाम पेश करती है। दरी असना वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने डेरा इस्माइल खान के इलाके में FC चेक पोस्ट पर ख्वारजी दहशतगर्दों के हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने बन्नू में SHO थाना जानी खिल की गाड़ी और कोहाट में सब इंस्पेक्टर पर फायरिंग के वाक़यात की भी मजम्मत की और हमले में शहीद FC के 10 एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया।